अपने धम्म उपदेश को, धम्मादेशना को आरंभ करेंगे। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। प्रथमं बोधिपालकं द्वितीयं च अनिमिषं तृतीयं च कवनं श्रेष्ठं चतुर्थं रतनं घरं पंचमो अजपालं च मोक्षलिन्देन छठमं सप्तमं राजायतनं वन्दे तं मुनिसेवितं। यानी अभी ये जो हमने गाथा बोला है, ये गाथा जो है भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद 49 दिन यानी 7 सप्ताह उन्होंने जो है 7 तरीके से बिताया और एक एक सप्ताह को उन्होंने पूरे लगातार एक एक सप्ताह पे उन्होंने एक ही काम किया उन्होंने। और उन्होंने किस तरह से उन्होंने एक एक सप्ताह जो है उन्होंने बिताया 7 सप्ताह। तो सबसे पहले हम लोगों ने कौन सा सप्ताह शुरुआत होता है? बोधिपालं का। यानी जो बोधिपालं का जो सप्ताह है, इस सप्ताह के दिन भगवान बुद्ध ने पूरे एक सप्ताह यानी 7 दिन तक लगातार उन्होंने जो प्रथित समुत्पाद है, उस प्रथित समुत्पाद के ऊपर उन्होंने जो है ध्यान किया था। उसका जो अनुलोम पाटिलोम किया था उन्होंने, जब प्रथित समुत्पाद बोलते ना, अविद्या पच्य संखारा, संखारा पच्य विज्ञान, विज्ञान पच्य नाम रूप, नाम रूप पच्य सलायतन, सलायतन पच्य फस्सो, फस्सो पच्य वेदना, वेदना पच्य तन्हा, तन्हा पच्य उपादान, उपादान पच्य भव, भव पच्य जाति, जाति पच्य जरा मरण शोक परिदेव दुख खंड से समुदयो होती। यानी दुख का शुरुआत कहाँ से होता है? दुख का खंड कहाँ से शुरुआत होता है उसका? तो जो भगवान बुद्ध ने जो प्रथित समुत्पाद है, इसको उन्होंने सबसे पहले दुख का शुरुआत को उन्होंने जाना। यानी अविद्या पच्य संखार, यानी अविद्या से हमारा क्या होता है? शुरुआत होता है। यानी अज्ञान से ही हमारा सब कुछ आरंभ होता है। फिर अविद्या के बाद संस्कार बनता है। अविद्या पच्य संस्कार, संस्कार पच्य अविद्या पच्य संस्कार पच्य विज्ञान, विज्ञान, विज्ञान पच्य तन्हा, तन्हा पच्य उपादान, उपादान पच्य भव, भव पच्य जाति, जाति पच्य जरा मरना शोक परिदेव। यानी फिर जो है सारा जो दुख दर्द या फिर जो कुछ भी पूरा आता है, कहाँ शुरुआत होता है? अविद्या से नहीं, अज्ञान से ही होता है। फिर उसके बाद उन्होंने इसका पटिलोम किया उन्होंने, यानी अब इसको हम खत्म कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा अविद्याये त्वेव अशेष विराग निरोधा संखार निरोधो। फिर इसका उन्होंने जो है पूरा उल्टा किया और उसको पूरा ऊपर से लेकर के नीचे तक उन्होंने पूरा एक सप्ताह जो है लगातार इस प्रथित समुत्पाद को उन्होंने जो है जाना। और जानने के बाद फिर उनको पता लगा कि नहीं, हमारा जो पुनर्जन्म भाव होता है, हमारा जन्म शुरुआत होता है, वो इसी प्रथित समुत्पाद के कारण से ही हमारा जन्म होता है। और इसी जन्म के कारण हमने जाने कितने योनियों में जन्म लिए और इतने सालों तक, कितने कल्पों तक हम क्या किए? दुख को भोगे हैं। यानी भगवान बुद्ध एक उदाहरण देते हैं कि हमने इतना जन्म लिया है कि अगर हम अपने जन्म के अगर पूरे जन्मों का अगर हम खून इकट्ठा करें तो समुद्र का पानी भी कम पड़ जाएगा। अगर हड्डी को इकट्ठा करें तो हिमालय पर्वत भी छोटा पड़ जाएगा। यानी इतना हम जन्म लिए हैं, तब जा करके कहीं आज मैंने निब्बाना को प्राप्त किया है। फिर इसके जानने के बाद भगवान बुद्ध थोड़ा दूर में हट करके दूसरा सप्ताह बिताते हैं। दूसरा सप्ताह कौन सा है? अनिमिष सप्ताह। यानी इस सप्ताह में भगवान बुद्ध जो है बोधि वृक्ष के नीचे बैठ करके कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं
और लगातार उस बोधि वृक्ष को देखते हैं एक ही टकाटक आंखों से, यानी बिना आंख का पलक झपकाए वो बोधि ट्री को लगातार देखते रहते हैं और उस बोधि ट्री के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि इसी बोधि वृक्ष के नीचे मुझे आज बैठ करके बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है। यानी हम 6 साल तक न जाने कहाँ कहाँ भटकते रहे, कहाँ कहाँ बैठ करके हमने ध्यान किया, लेकिन मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन जब मैं इस बोधि वृक्ष के नीचे आया और बोधि वृक्ष के नीचे आकर के मैंने संकल्प लिया और संकल्प लेने के बाद आज मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो फिर भगवान बुद्ध पूरे सप्ताह उस बोधि वृक्ष को कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और जो उनके रिद्धि बल है, जो रिद्धि शक्ति है, वो अपनी रिद्धि शक्ति को उस वृक्ष के नीचे उस वृक्ष के अंदर डालते हैं। इसीलिए आज भी अगर आप जाकर के देखेंगे बुद्ध गया का जो बोधि वृक्ष है, उस बोधि वृक्ष की आज भी एक सबसे बड़ी खासियत है कि उसका जो पत्ता है, बोधि ट्री का जो वृक्ष का जो पत्ता है वो एकदम छोटा छोटा होता है और सभी पत्ते लगभग बराबर होते हैं। और अगर हम आज से भी उस वृक्ष के नीचे अगर हम जा करके बैठते हैं तो जो शांति की अनुभूति होती है वो किसी भी वृक्ष के नीचे नहीं होती है। और उससे भी उसका जो ओरिजिनल बोधि वृक्ष है वो श्रीलंका में, अनुराधापुरम में है, क्योंकि जो वहाँ का जो बुद्ध का जो ओरिजिनल बोधि वृक्ष था जो भगवान बुद्ध के समय का था वो तो नष्ट हो चुका था, लेकिन बाद में फिर जो है श्रीलंका से ला करके उस बोधि वृक्ष को लगाया गया। लेकिन फिर भी उस वृक्ष के आज भी गुण है, उस वृक्ष में आज भी उस वृक्ष का गुण है जो भगवान बुद्ध ने उस बोधि वृक्ष को देखा था। आज भी उस वृक्ष के नीचे अगर हम बैठ के अगर ध्यान करते हैं तो हमारा ध्यान जो है बहुत जल्दी लग जाता है, यह हमारा खुद का अनुभूति है। इसलिए अगर हम वहाँ जाकर के अगर वंदना करते हैं और अगर ध्यान करते हैं तो बहुत ही आराम से ध्यान लगता है और बहुत अच्छा मन लगता है ध्यान करने में। और इतना चहल पहल होने के बाद भी लगता नहीं कि हम इतने चहल पहल के लोगों के बीच में हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों से लोग आकर के अलग अलग अपने तरीके से वंदना करते हैं, पूजा करते हैं वहाँ पे। लेकिन फिर भी जब ध्यान करने बैठते हैं तो लगता है कि हम सिर्फ हम ही अकेले यहाँ पर बैठे हैं और कोई मेरे अगल बगल कोई नहीं है। और पूजा भी करते हैं तो डबल श्रद्धा उत्पन्न होती है वहाँ पे। तो भगवान बुद्ध ने उस पूरे सप्ताह जो है बैठ करके वहाँ पर उस बोधि वृक्ष को देखा। फिर तीसरे सप्ताह भगवान बुद्ध ने जो आज का जो वर्तमान में जो बुद्धगया का जो मेन टेम्पल है, जो मेन मंदिर है भगवान का, विहार है, उसके बगल में आप देखे होंगे संक्रमण का जो है वो पथ बना हुआ है। यानी तीसरे सप्ताह में भगवान बुद्ध ने जो है उस संक्रमण पथ पर बैठ करके पूरे सप्ताह जो है वो चल करके ध्यान करते रहे वो। और भगवान बुद्ध ने कहा कि हम ध्यान जो है चल करके भी कर सकते हैं, बैठ करके भी कर सकते हैं, खड़े होकर के भी कर सकते हैं और लेट कर भी कर सकते हैं। यानी हम चारों अवस्थाओं में ध्यान कर सकते हैं। तो जब भी भगवान को लगा तो बैठ के ध्यान किए, फिर जब उन्हें लगा कि नहीं अभी बैठ के ध्यान करने में असुविधा हो रही है तो उन्होंने चल करके ध्यान किया। फिर जब उन्हें असुविधा लगा कि नहीं हमें थकान महसूस हो रही है, अब चल के नहीं लेट के करना चाहिए, तो उन्होंने लेट के भी ध्यान किया। फिर उन्हें लगा कि नहीं लेट के ध्यान करने से अगर मुझे नींद आ रही है तो उन्होंने खड़ा होकर के भी उन्होंने ध्यान किया। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि ऐसा नहीं कि हम सिर्फ जो है बैठ करके ही ध्यान कर सकते हैं। भगवान ने कहा कि हम कभी भी किसी भी समय हम ध्यान कर सकते हैं, यहाँ तक कि खाना खाते समय, सोते समय, बैठते समय, चलते समय, किसी भी काम को करते समय। तो तीसरे सप्ताह में भगवान बुद्ध ने संक्रमण करके यानी पूरा चल करके उन्होंने ध्यान किया। और जब वो ध्यान कर रहे थे तो ध्यान करने के रास्ते पे वहाँ पे ऐसा ग्रंथों में मिलता है कि जो देवता लोग आए और देवता लोग आ करके वहाँ पे सोने का जो है एक अच्छा सा पथ बनाया था, ताकि भगवान बुद्ध को ध्यान करते समय कोई असुविधा ना हो। और भगवान बुद्ध जो पूरी सप्ताह अच्छा से चल करके वो ध्यान कर सके। तो भगवान बुद्ध ने पूरे सप्ताह जो वो चल करके वो उन्होंने ध्यान किया। और ध्यान करने के बाद जो है वो फिर चौथे सप्ताह में गए। वो चौथे सप्ताह उन्होंने और भगवान तो चल को जो ध्यान करने का तरीका बताया, तो भगवान बुद्ध ने चल के ध्यान करने में 4 स्टेप बताया उन्होंने। सबसे पहले अगर मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति नया ध्यान कर रहा है, कभी ध्यान ना किया हो, तो चल करके 2 तरीके से ध्यान कर सकता है। उसमें 2 स्टेप है। फिर उसके बाद करते करते जब और हम अंदर पहुंच जाते हैं और हमें अभ्यास हो जाता है तो हमें 4 स्टेपों में ध्यान करना है। तो सबसे पहले भगवान बुद्ध ने कैसे कहा कि जो व्यक्ति नया है अगर वो चलता है तो हमें अपने दाएं पाँव को और बाएं पाँव को देखना है।
यानी हमारी जो नज़र है अपने पाँव के जो सीधे, सबसे पहले तो सीधे खड़े हो जाएं। सीधा खड़ा होने के बाद थोड़ा जो है जहाँ पे बैठे हैं, सॉरी खड़े हैं, वो खड़े से मात्र 2 हाथ आगे आपकी नज़र होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपकी आंखें जो है खुली होनी चाहिए, आपको इधर उधर नहीं देखना है, आपका गर्दन सीधा होनी चाहिए। और आपका जो हाथ आप 3 जगहों पर रख सकते हैं, या तो आप अपने हाथ को सीने पर भी चिपका के रख सकते हैं, या फिर आप पीछे भी अपने हाथ को इस तरह से करके रख सकते हैं, या फिर अपने हाथ को आगे भी आप इस तरह से करके रख सकते हैं। क्योंकि हमारा हाथ हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हमारा हाथ हिलता है तो फिर हमारा ध्यान जो है भग्न होता है, हमारा ध्यान लगता नहीं है। फिर उसके बाद भगवान ने कहा कि खड़े होने के बाद हमारा ध्यान जो सीधा होना चाहिए। फिर हमें पाँव को 2 स्टेप में देखना है। सबसे पहले अगर दायां पाँव उठता है तो हमारा ध्यान दाएं पाँव पर होना चाहिए कि हमारा पाँव दायां वाला उठ रहा है। फिर बायां पाँव उठता है तो हमारा ध्यान बाएं पाँव पर होना चाहिए कि हमारा बायां पाँव उठ रहा है। दायां उठे तो जाने कि दायां उठ रहा है, बायां उठे तो जाने कि बायां पाँव उठ रहा है। फिर इसको करते करते आप इसमें अगर अभ्यास आपका अच्छा हो जाता है तो फिर इसी दोनों पाँव को 4 भागों में बांट देना है। यानी सबसे पहले तो आप आराम से खड़े हो जाइए। फिर खड़े होने के बाद आपका पाँव ज़मीन से उठ रहा है तो जाने कि हमारा पाँव उठ रहा है। फिर उसके बाद पाँव आपका आगे बढ़ रहा है तो जाने कि हमारा पाँव आगे बढ़ रहा है। फिर आपका पाँव झुक रहा है तो जाने कि हमारा पाँव झुक रहा है, यानी ज़मीन के टच होने के लिए जा रहा है। फिर जब ज़मीन से टच होता है तब जाने कि हमारा पाँव ज़मीन से टच हो गया। फिर उसके बाद दूसरे पाँव की प्रक्रिया ठीक इसी प्रकार शुरू होती है। यानी फिर दूसरा पाँव जब ज़मीन से उठ रहा है तो जाने कि हमारा दूसरा पाँव ज़मीन से उठ रहा है। फिर जब आगे बढ़े तो जाने कि हमारा दूसरा पाँव आगे बढ़ रहा है। फिर जब झुक रहा है तो जाने कि हमारा पाँव झुक रहा है। फिर जब ज़मीन से टच हो जाए तो जाने कि हमारा पाँव ज़मीन से टच हो गया। यानी इस चारों प्रक्रियाओं को ध्यानपूर्वक देखते हुए हमें एक के बाद एक कदम बढ़ाते जाना है और हमारा पूरा ध्यान इन 4 स्टेपों पर होना चाहिए। फिर जब आप आगे जाकर के टर्निंग करते हैं, यानी जब घूमते हैं आप, तो घूमते समय भी आपका ध्यान पूरे पाँव पर होना चाहिए। जब आपका पाँव घूम रहा होता है तो जाने कि हमारा पाँव घूम रहा है। फिर घूमने के बाद फिर सीधा उसी चारों प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए हमें ध्यान करते रहना है। फिर भगवान ने कहा अगर आप खाना खाते हैं तो खाना खाते समय भी उन्होंने कहा कि हम खाना खाते समय भी ध्यान कर सकते हैं। तो खाना खाते समय कैसे ध्यान कर सकते हैं? भगवान बुद्ध ने बताया कि खाना खाते समय जब आप खाने को जब आप मिक्स कर रहे हो तो उस समय जाने कि मैं खाने को मिक्स कर रहा हूँ। फिर दूसरा, आप जब खाने को उठा रहे होते हैं तो आपका ध्यान सिर्फ खाने को उठाते समय ही होना चाहिए, यानी फिर सारा काम आपका बंद हो जाना चाहिए मिक्स होने का। फिर उठाते समय आपको जाना चाहिए कि हमारा खाना अभी मेरे हाथ से उठ रहा है, मेरा निवाला उठ रहा है और मेरे मुंह की तरफ जा रहा है। फिर जब आपने मुंह में डाल लिया तो भी आपको ध्यान होना चाहिए कि हमारा खाना मुख में अभी जा रहा है। फिर तीसरा, जब आपके मुख में चला गया, जब आप चबा रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान चबाने पर होना चाहिए, ना कि फिर मिक्स करने पर। यानी फिर चबाते समय हमारा पूरा ध्यान चबाने पर होना चाहिए और मेरा हाथ फिर वापस थाली में जाकर के एक तरह से आराम से छोड़ दें अपने हाथ को, अपने हाथ की क्रिया को क्या करें, हम रोक दें, बंद कर दें। फिर हमारा पूरा ध्यान चबाने पर होना चाहिए और धीरे धीरे आराम से अपने खाने को हम चबाएं। और चबाने के बाद जब खाने को जब गले से निगल रहे होते पेट में तो भी हमारा ध्यान खाने के ऊपर होना चाहिए कि मैं भी खाने को क्या कर रहा हूँ, अभी निगल रहा हूँ, यानी मेरा खाना अभी गले से नीचे जा रहा है। यानी इन 4 स्टेपों को देखते हुए, नहीं पहले मिक्स करते हुए, फिर उठाते हुए, फिर चबाते हुए, फिर और निगलते हुए, यानी इन 4 स्टेपों पे हमारा ध्यान होना चाहिए। फिर जब हम जब निगल के जब खत्म हो जाता है, गले मुरे मुख का जब खाना खत्म हो जाता है तो फिर दोबारा उसको क्या करना चाहिए, मिक्स करना चाहिए। फिर मिक्स करते समय हमारा ध्यान मिक्स करने पर होना चाहिए, फिर उठाते समय उठाने पर, फिर मुंह में जाते समय मुंह पे ध्यान होना चाहिए कि मेरा खाना मुंह के अंदर जा रहा है। फिर चबाते समय हमारा ध्यान होना चाहिए कि मैं चबा के खा रहा हूँ। फिर निगलते समय हमारा ध्यान निगलने पर होना चाहिए। तो इसी तरह भगवान बुद्ध ने महासती पठाना सुत्ता में कई तरीकों से उन्होंने ध्यान बताया और कई तरीकों से हम ध्यान कर सकते हैं। लेकिन इस तीसरे सप्ताह में भगवान सिर्फ एक ही ध्यान किया था, वो क्या किए थे, चंक्रमण ध्यान किया था। ठीक है। फिर जो चौथा सप्ताह है रत्नाघरंग, यानी चौथे सप्ताह में भगवान बुद्ध ने
बैठ करके जो वास्तविक जो धम्म है, चार आर्य सत्य है, इस चार आर्य सत्य पर उन्होंने जो है चिंतन मनन किया था। चार आर्य सत्य क्या क्या है? जाति पे दुखा, जरा पे दुख, व्याधि पे दुख, मरणम पे दुख, अप्य ही संपयोगो दुखो, पिय ही विपयोगो दुखो, यम पी चंग न लभति तम पी संखिते न पंचुपादान खंदा दुखा। यानी भगवान बोलते हैं जो चार आर्य सत्य है, इस चार आर्य सत्य को उन्होंने रियलाइज किया, इसका उन्होंने अनुभव किया कि यानी जन्म लेना दुख है। सबसे पहले उन्होंने पहले सप्ताह में क्या किया था कि जन्म की शुरुआत को उन्होंने जाना था कि हमारा जन्म शुरुआत कहां से होता है। लेकिन फिर उन्होंने यहाँ पे चौथे सप्ताह में क्या देखा था? जन्म शुरुआत होने के बाद हमारा जीवन कैसे कैसे व्यतीत, हमारा दुख कैसे उत्पन्न होता है। तो उन्होंने कहा कि जाति भी दुख, यानी जन्म लेना दुख, यानी सारी प्रक्रिया कहां शुरू होती है? जन्म से ही शुरू होती है। अगर जन्म ही ना ले तो कोई भी आगे कोई प्रक्रिया होगी क्या? नहीं होगी। तो शुरुआत कहां से होता है? जन्म से होता है। यानी सबसे बड़ा दुख का कारण क्या है? जन्म लेना। इसलिए भगवान ने कहा कि सबसे पहले किसको तोड़ना है? हमें जन्म लेने की प्रक्रिया की तोड़ दो, बाकी सब अपने आप खत्म हो जाएगा और खत्म करने की जरूरत नहीं होगी। इसलिए भगवान ने कहा कि सबसे क्या? निब्बाना को प्राप्त करो। अगर हम निब्बाना को प्राप्त करते तो हमारा जन्म लेना समाप्त हो जाता है, नहीं फिर हमारा दोबारा जन्म नहीं होगा। इसलिए भगवान ने कहा कि अगर बुद्धिस्टों को अगर कोई अपना एम बनाना है तो क्या एम बनाना है? निब्बाना को प्राप्त करना। फिर उनका जन्म लेना दुख है, फिर उनका जरा पे दुख का, यानी जन्म तो ले लिया, अभी जन्म लेने के बाद क्या होता है? हम बूढ़ा होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम जन्म लेने के बाद पहले जवान होंगे, फिर उसके बाद बूढ़े होंगे। लेकिन भगवान ने कहा कि जैसे 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 समय बीतते जाता है, एक एक क्षण जैसे एक एक क्षण बीतते जाता है, हम एक एक क्षण किसकी तरफ जा रहे हैं? बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। यानी हम बूढ़ा हो रहे हैं। यानी मैंने अभी 23 साल जी लिया तो वही मैं 23 साल क्या हो गया? बूढ़ा हो गया। लेकिन हमें लगता क्या है कि मैं अभी हम जवान हैं। लेकिन यानी अगर हमें 100 साल अगर हमारी जीवन जीने का था तो 100 साल में से 23 साल क्या हो गया? कम हो गया। नहीं 23 साल तो मैं मर गया। जो मुझे निभाना प्राप्त करने के लिए मेरे पास 100 साल का समय था, अब वो 100 साल में से 23 साल क्या हो गया? कम हो गया। यानी निभाना प्राप्त करने का समय कम होता जा रहा है और पुण्य करने का काम कम होते जा रहा है। निभाना प्राप्त करने का एम हमारा धीरे धीरे छूटते जाता है। इसलिए भगवान ने कहा कि हर व्यक्ति को, जैसे हम जन्मदिन मनाते हैं तो जन्मदिन मनाते समय हमेशा लगता है कि हम जन्मदिन मना रहे हैं, यानी हमें आज के दिन जन्म हुए थे, हम जन्म लिए तो जरूर थे उस दिन के लिए, लेकिन उस दिन जन्मदिन नहीं हमारा, वो मरण दिन है हमारा। क्योंकि एक साल तो मर गए ना हम। एक साल अगर बढ़ता तो लगता कि नहीं एक साल जन्म हुआ है हमारा, लेकिन सर बढ़ा कहाँ? एक साल तो घट गया हमारा जीवन से। तो जन्मदिन मनाते समय एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम जन्मदिन मना रहे हैं तो इस संकल्प के साथ मनाना चाहिए कि मैंने जो काम बीते हुए समय में नहीं कर पाया, अब वो आने वाले समय में उसकी दुगुना मेहनत से मैं करूंगा। तब तो लगता है कि नहीं वास्तव में जन्मदिन हम नहीं जन्मदिन मनाए हैं। लेकिन हम संकल्प लेने की जगह पे मौज मस्ती करते हैं, यानी उस दिन भी हम पुण्य करने के बारे में हम नहीं सोचते हैं। तो कम से कम हम जब जन्मदिन मना रहे हैं तो उस दिन हमें क्या करना चाहिए? उस दिन सोचना चाहिए कि हम एक साल मर रहे हैं, मर गए हम एक साल। तो फिर भगवान ने कहा कि इसलिए कहा कि उन्होंने बूढ़ा होना भी दुख है। फिर अब बूढ़ा हो रहे हैं तो क्या आता है? व्याधि, यानी बीमारी आता है। जैसे जैसे बूढ़ा होते जाते हैं हमारे शरीर की सभी इंद्रियां क्या होती हैं? मजबूत होती हैं? नहीं, कमजोर होती जाती हैं। आँख से धीरे धीरे दिखना बंद हो जाता है, कान से सुनाई धीरे धीरे कम देता है, शरीर की ताकत कमजोर हो जाती है, घुटने में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, यानी नाना प्रकार से हमको जो बीमारी क्या होता है? घेर लेता है। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि बूढ़ा होना भी दुख है, कोई बूढ़ा होना नहीं चाहता है।
लेकिन बुढ़ापा से कोई बच पाया है क्या? नहीं बच पाया है। फिर उसके बाद मरणम पे दुख, यानी मरना भी दुख है। अब जन्म लिए तो मरना तो है ही, क्योंकि भगवान ने पहले सप्ताह में कहा था अनिच्चा बत संखार, यानी संसार की सभी चीजें क्या है? अनित्य है। यानी जो कुछ भी संसार में आया है उसको एक न एक दिन नष्ट होना है, पतन होना है, खत्म होना है। परमानेंट बोल के कुछ भी नहीं है, सब कुछ इनपरमानेंट है, सब कुछ एक दिन खत्म होने वाला है। कितना भी कीमती सामान क्यों ना हो, हर एक चीज का अपना अपना एक अवधि बना हुआ, अपना एक समय बना हुआ है खत्म होने का, लेकिन खत्म होना पक्का है, कोई उसको रोक नहीं सकता। तो इसलिए भगवान ने कहा कि जब जन्म लिए हैं तो एक न एक दिन मरना भी है। और इस कोरोना काल में बहुत से लोग मरे हैं तो डर के कारण मरे हैं। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा था कि चाहे उपासक हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे कोई भंते हो, चाहे कोई भिक्षुनी हो, चाहे श्रामणेर हो, हर व्यक्ति को मरणानुस्मृति करना चाहिए। मरणानुस्मृति करने से हमारे मरने का जो डर होता है कम होते जाता है, क्योंकि हम बार बार अपने आप को चिंतन करते हैं कि हमें एक न एक दिन मरना है, आज नहीं तो कल हमें मरना ही मरना है। तो आज मरे या कल मरे, मरना तो है ही। तो व्यक्ति का मरने का धीरे धीरे जो है डर कम हो जाता है। तो कहा कि भगवान ने कहा कि मरना सबको एक न एक दिन जरूर है। तो भगवान ने फिर उसके बाद दो शब्दों में कहा कि अगर इस बातों को और संक्षिप्त करके समझे, यानी अभी 4 लाइन में आपने समझा कि जन्म लेना दुख है, बूढ़ा होना दुख है, बीमार होना दुख है और मरना दुख है। लेकिन अगर इसको और संक्षिप्त करें, इसको 2 लाइन में करें तो कैसे समझें? 2 लाइन में तो भगवान बुद्ध ने कहा कि जो चीज हमें प्रिय है वो अगर नहीं मिलता है तो दुख होता है, और जो चीज हमें अप्रिय है वो मिलता है तो भी दुख होता है। यानी हम जो इच्छा रखते हैं, हमारी इच्छा परिपूर्ण नहीं होती तो हमें दुख होता है। तो हम इच्छा क्या रखते हैं? जन्म लेना। जो चार सत्य को नहीं समझता उसकी इच्छा यही होती है ना कि मैं बार बार इस संसार लोक में आऊं और मैं संसार में सुख रह करके संसार का सुख भोगूं। लेकिन जो धम्म को समझता है वो निब्बाना को पाने की अपेक्षा करता है, वो निब्बाना के प्रति बढ़ने का प्रयास करता है। लेकिन जो नहीं समझता है तो संसार में आने की इच्छा करता है, अच्छा अच्छा घर में रहना पसंद करता है, अच्छे अच्छे कपड़ा पहनना पसंद करता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना पसंद करता है। अब वही अच्छा कपड़ा नहीं मिलता, अच्छा घर नहीं मिला, बड़ी गाड़ी नहीं मिली तो क्या होता है? दुख होता है, क्योंकि हम उसकी इच्छा करते हैं। हम क्या इच्छा नहीं करते हैं? कोई गरीब रहना पसंद नहीं करता, कोई खराब खाना पसंद नहीं करता, कोई फटा सब कपड़ा पहनना पसंद नहीं करता। लेकिन गरीबी है, नया कपड़ा पहनने के लिए पैसा नहीं है, तो मन में क्या होता है? दुख होता है। तो हम जो कल्पना करते हैं, हमारी कल्पना परिपूर्ण नहीं होती तो हमें दुख होता है, और जो कल्पना हम नहीं करते हैं वो हमको अगर मिलता है तो दुख होता है। जैसे कभी कोई व्यक्ति को मान लो अचानक किसी को कैंसर हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, तो क्या उसकी कल्पना किया रहता है क्या वो कि मुझे कैंसर होगा? लेकिन अगर उसको हो गया तो दुख होता है। हमारे जीवन काल की एक घटना है, जब मैं अपने यहाँ सारनाथ में था तो एक ऐसे व्यक्ति को मैंने देखा कि उसको चेहरे पे कैंसर हो गया था, उसको गले में कैंसर हो गया था, और वो कैंसर होकर के वो इतना पीड़ित हो चुका था कि उसके पास जीवन की बहुत ही कम समय था, मुश्किल से 1 महीना 1.5 महीना जी सकते, तो उसके बाद उसके पास जीवन काल उसका खत्म हो गया था। लेकिन उसको कैंसर का डर नहीं था, उसको मरने वाला है लेकिन उसको कैंसर का डर नहीं था। उसको डर था, लेकिन किस बात का डर था? उसको भूत प्रेत का डर था। लोग
उसको बहुत समझाते थे कि नहीं, तुम्हें कैंसर हुआ है, इसके कारण तुम्हें ऐसा तकलीफ हो रहा है, लेकिन वो दिन रात रोता था वो। और जो उसको समय थोड़ा और जीने का था, वो रोने के कारण उसका समय और कम हो गया। टेंशन के कारण वो धीरे धीरे पतला होते गया। और डॉक्टर को कहा था, जब चेकअप शुरू में हुआ था उसका चेकअप, तो डॉक्टर बोला कि बहुत ज़्यादा साल 2 साल जिएगा वो, लेकिन 2.5 महीने के अंदर मर गया वो। चेकअप होने के बाद 2.5 महीने के अंदर मर गया वो। क्यों कभी इस चीज़ की कल्पना नहीं किया था वो कि मुझे कैंसर होगा, लेकिन जब हो गया तो वो कल्पनाओं ने उसको मार दिया और वो मर गया। फिर भगवान को कि इसको और अगर संक्षिप्त रूप में समझे, पहले 4 लाइन में समझा, फिर अभी 2 लाइन में समझा, फिर अब इसको अगर 1 लाइन में समझना हो तो भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर 1 लाइन में समझे तो पंच उपादान खंदा दुखा, यानी ये जो 5 खंड है हमारा, क्या क्या 5 खंड है? पृथ्वी आपो तेजो वायु, यानी जो हमारा शरीर बना है 5 खंड से, पृथ्वी आपो तेजो वायु और मन, जिसको अन्य जगह में आत्मा कह के पढ़ाया जाता है। तो हमारे में बुद्धिज्म में क्या आत्मा नहीं होता, क्या होता है? मन होता है। क्योंकि शरीर जो हमारा बना है किससे बना है? मिट्टी से, पानी से, आग से और हवा से। अभी मती जी आज ही पढ़ा रहे थे ना अभिधम्मा में 4 महाभूत, तो 4 महाभूत के साथ साथ फिर एक 5वां क्या है? मन। यानी अगर मन ना हो तो फिर शरीर किसी काम का है क्या? नहीं है। तो जो 5वां हमारा मन है, यानी इस 5 स्कंधा जो है, ये 5 स्कंधा मिला करके हमारा शरीर बना है। और दुख का शुरुआत कहाँ से होता है? इस शरीर से ही होता है। अगर इस शरीर को ही हम खत्म कर दे तो दुख होगा क्या? नहीं होगा। और ये शरीर कहाँ से शुरू होता है? फिर जन्म से। यानी हम जहाँ से शुरू किए थे फिर वहीं पे क्या किए हम? फिर वापस आ गए। हम जन्म से ही शुरू किए थे और फिर जन्म पे ही आकर के रुक गए। यानी जो संसार का जो भाव चक्र है ये हमेशा घूमते रहता है। तो इस 4 सत्य को भगवान बुद्ध ने पूरा रियलाइज किया था। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि दुख है, फिर दुख का कारण है। तो दुख का कारण क्या क्या भगवान बुद्ध ने बताया? काम तन्ना, भव तन्ना और विभव तन्ना, कि जो हम कामना करते हैं वही दुख का कारण है। फिर भगवान ने कहा कि दुख को हम खत्म भी कर सकते हैं। फिर खत्म करने का उन्होंने रास्ता बताया कि कैसे दुख को खत्म किया जाए। तो उन्होंने क्या रास्ता बताया था? अष्टांगिक मार्ग, सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकल्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवो, सम्मा वायामो, सम्मा सति और सम्मा समाधि। यानी हमारी जो दृष्टि है वो हमारी सम्यक होनी चाहिए। फिर सम्यक संकल्प, यानी हमारा संकल्प भी सही होना चाहिए। फिर हमारी वाणी भी सम्यक होनी चाहिए। फिर सम्मा कर्म, तो हमारे जो कर्म है, हमारे कर्म भी सम्यक होना चाहिए। यानी हमारी जो आजीविका है उसको भगवान ने 4 प्रकार के बताया। 4 प्रकार का ऐसा आजीविका जो नहीं करना चाहिए। फिर वाणी में भगवान ने बताया कि 4 प्रकार की वाणी जो हमें नहीं बोलना चाहिए। फिर उससे ऊपर में है मतलब संकल्प, तो भगवान सम्यक संकल्प और मिच्छा संकल्प भी उन्होंने बताया कि क्या सही सम्यक संकल्प होता है और क्या मिच्छा संकल्प होता है। फिर दृष्टि के बारे में भगवान ने बताया कि मतलब क्या दृष्टि कैसी होनी चाहिए। फिर सम्मा कर्मंतो, फिर सम्मा आजीवो, सम्मा व्यायामो, यानी जो हमारे व्यायाम है, जो हमारे मेहनत है, एनर्जी है, एफर्ट है, वो भी सही तरीके में व्यय होना चाहिए। फिर सम्मा सति, यानी जो हमारा ध्यान करने का तरीका है वो भी हमारा सही होना चाहिए। फिर सम्मा समाधि, यानी जो हमारी समाधि है वो भी हमारा सही होना चाहिए। तो कैसे सही करेंगे? अभी सब सही तो होना चाहिए। तो फिर उसको भगवान बुद्ध ने बहुत अच्छे से उन्होंने रियलाइज किया। तो
तो क्या उन्होंने रियलाइज किया? सबसे पहले उन्होंने कहा सम्मा दिट्ठी, यानी जो हमारी दृष्टि है वो सही होना चाहिए। तो कैसे दृष्टि सही करेंगे? क्या दृष्टि का मतलब है? तो भगवान बुद्ध ने देखिए, आप जहां भी धम्म पढ़ेंगे तो भगवान बुद्ध ने कहा है प्रज्ञा की उन्होंने बात किया है। हर जगह पे प्रज्ञा ही यूज होता है। भगवान ने कहा ना प्रज्ञावान बनो, तो भगवान ने ज्ञानवान बनने के लिए नहीं बोला, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने प्रज्ञावान बनो। और ज्ञानवान में प्रज्ञावान में थोड़ा अंतर होता है। वो क्या अंतर होता है? जैसे मान लीजिए हम अभी क्या कर रहे हैं, हम ज्ञान ले रहे हैं। यानी कोई व्यक्ति अगर कुछ बोल रहा है, अगर हम सुन रहे हैं उसको, तो हम ज्ञान ले रहे हैं, यानी हम किसी के माध्यम से ले रहे हैं। किताब पढ़ रहे हैं तो ज्ञान ले रहे हैं। कुछ देख के सीखा तो वो भी मेरे लिए क्या हो गया? वो ज्ञान हो गया। लेकिन उसका रियलाइज जब तक नहीं होता तब तक हमारा प्रज्ञा नहीं कहलाता, वो प्रज्ञा नहीं होता। यानी हमने सीख लिया, जान लिया, उसको रियलाइज कर लिया तो हमारी प्रज्ञा क्या हो गई? जागृत हो गई। जैसे चारे सत्य सबको मालूम है, मंदिर जी पढ़ाते हैं, और ऐसे भी आपका बहुत भी जब भी धम्म सोचते हैं तो चारे सत्य के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन उसका अनुभूति कर पाए क्या आप? उसको रियलाइज कर पाए क्या आप? जान पाए क्या या आप? नहीं जान पाए। ज्ञान है सिर्फ मेरे पास, लेकिन प्रज्ञा अभी तक नहीं जगा है। और जब प्रज्ञा जागृत हो जाता है तो ही हम निब्बान को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि भिक्षुओं, उपासकों, हमेशा प्रज्ञावान बनने का प्रयास करो, प्रज्ञा को जागृत करो। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि जो चीज हम जैसा देखते हैं हमें उसको वैसा ही समझना चाहिए। जैसे आपने जान लिया कि जन्म होता है और एक न एक दिन मरना है, तो इस बात को सही तरीके से समझना चाहिए कि नहीं, जन्म लेना है और एक दिन मरना है। अब इसको ऐसा नहीं समझे कि हम जन्म लिए तो फिर हम कभी मरेंगे नहीं। अगर हम ऐसा हम समझते हैं कि जन्म लिए तो कभी मरेंगे नहीं, और मर गए तो फिर कभी हमारा जन्म नहीं होगा। जैसे ही हम सोचते हैं कि हम जन्म ले लिए तो फिर हमारा दोबारा जन्म नहीं होगा, तो ये हमारा कहाँ क्या उत्पन्न हो गया? हमारा मिथ्या दृष्टि उत्पन्न हो गया। तो भगवान ने इसलिए कहा कि सम्यक दृष्टि रखो, यानी तुम इस चीज को जानो और जानने के बाद संकल्प करो, सम्मा संकल्प। यानी अब संकल्प भी सम्मा होता है, उसमें भी मिथ्या होता है। जैसे एक चोर भी संकल्प करता है कि नहीं आज मुझे उसके घर में चोरी करनी है, और चोरी करने के लिए वो भी अपना दिमाग लगाता है, वो भी अपना प्लानिंग करता है। बिना प्लानिंग का वो भी नहीं करता। तो क्या जो संकल्प कर रहा है, जो प्लानिंग कर रहा है, वो सम्मा है क्या? नहीं, वो मिथ्या संकल्प है। हमें क्या संकल्प लेना है कि हम अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी, अपने भिक्षु जीवन में रहते हुए भी हम चार सत्य को समझेंगे, अष्टांगिक मार्ग के रास्ते पे चलेंगे और निब्बान को प्राप्त करेंगे किसी भी हाल में। अगर इस जन्म में अगर मुझे निब्बान प्राप्ति नहीं हुआ तो हम इतना पुण्य कर्म कर लेंगे कि सुगति में जा करके वहां पे रह करके भगवान बुद्ध के धम्म को और अच्छे से समझ करके हम निब्बान को ऊपर से ऊपर प्राप्त कर लें। यानी हम कभी अपने दुगति को जाने से बचेंगे। हम इतना पुण्य कर्म करेंगे कि कभी हमारा जन्म दुगति में न, चार अपाय में हमारा जन्म ना हो। अगर इस तरह से अगर हम संकल्प करते हैं तो ये क्या हमारा ये सम्मा संकल्प है। फिर कहा सम्मा वाचा। सम्मा वाचा का भगवान ने कहा मूसावादा, फिर सुना वाचा, फरुसा वाचा और संपा फलप्पा। यानी सबसे पहले झूठ नहीं बोलना, फिर चुगली नहीं करना, फिर गपशप नहीं करना, फिर कभी निरर्थक बातें नहीं करना। यानी एक दूसरे व्यक्ति को आपस में कह करके आपस में लड़ाना नहीं, चुगली नहीं करना, और जब भी समय मिलता है तो धम्म चर्चा करना। इस तरह से हमारी वाणी होनी चाहिए। नहीं, हमेशा हमें सत्य बोलना चाहिए, मैत्री करना चाहिए। हमारी वाणी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि किसी को ठेस लगे।
किसी का घात करे, क्योंकि जितना घाव हथियार नहीं देता, कहीं उससे ज़्यादा घाव कौन देता है? वाणी। अगर हथियार है आपके पास, एक हथियार से आप एक ही व्यक्ति को मार सकते हैं, लेकिन अगर वाणी से अगर कुछ अपशब्द निकल जाए तो न जाने कितने व्यक्ति को घात पहुंचा सकता है, कितने आदमी को छिन्न भिन्न कर सकता है। इसलिए भगवान ने कहा कि अपनी वाणी को जो हमेशा सम्मा रखना चाहिए। फिर सम्मा कम्मंतो, यानी जो हमारे कर्म हैं वो भी सम्यक होनी चाहिए। तूने कहा कौन कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए? तूने कहा कि शराब नहीं बेचना चाहिए, विष नहीं बेचना चाहिए, हथियार नहीं बेचना चाहिए, देह व्यापार नहीं करना चाहिए। जैसे लोग क्या करते हैं, किडनी को निकाल के बेच देते हैं, आँख निकाल के बेचते हैं, रक्त बेचते हैं। तो इस तरह का व्यापार नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सील पालन करना चाहिए, धम्म का काम करना चाहिए, धम्म के मार्ग पे चलना चाहिए, और अगर अवसर मिले तो अपने व्यक्ति कभी या फिर अपने कभी भी किसी भी गरीब व्यक्ति का मदद करना चाहिए। ये हमारा कर्म है, ये सम्मा कर्म है। फिर सम्मा आजीवो, सम्मा वायामो, यानी जो हमारा मेहनत है, जो हम अपनी ताकत को सही तरीके से यूज करना चाहिए। जैसे आप कैसे यूज करेंगे? सबसे पहले एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ से टेकानाका जाना है, ठीक है? तो टेकानाका कौन सी दिशा में पड़ता है? पूरब दिशा? कोई बात नहीं, जिस दिशा में पड़ता हो, मान लीजिए पूरब दिशा में पड़ता है, ठीक है? और आप पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ पश्चिम दिशा में भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। कभी भी आप टेकानाका पहुंच पाएंगे क्या? क्यों नहीं पहुंच पाएंगे? भाई हम कर्म कर रहे हैं ना, मेहनत कर रहे हैं ना, तो क्यों नहीं पहुंचेंगे हम? हमारी दिशा गलत है। लेकिन अगर टेकानाका पूरब दिशा में है और हम पूरब दिशा में सिर्फ मात्र एक दिन में एक कदम चल रहे हैं, तो क्या हम टेकानाका पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? क्यों पहुंच जाएंगे हम? क्योंकि हमारा दिशा सही है। यानी एक तरफ ऐसा था कि हम पूरी मेहनत के साथ भागे जा रहे थे, दौड़ रहे थे, लेकिन हम पहुंच ही नहीं है कभी, और जितना भागे हम उतना दूर होते चले गए। लेकिन एक तरफ हम सिर्फ दिन में थोड़ा ही मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक न एक दिन हम टेकानाका पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमारा दिशा सही है। इसलिए भगवान ने कहा कि जो आपकी ताकत है, जो आपकी एनर्जी है, उसको अगर हम सही दिशा में नहीं लगा रहे हैं तो हमारा मेहनत पूरा क्या होगा? व्यर्थ हो जाएगा। बल्कि उसका जो और करीब थे हम, जो हमको कुछ उसका फायदा मिलने वाला था, वो और क्या होता होगा? और वो हानि बदलता चला जाएगा और दूर होता चला जाएगा। यानी हम अपने ताकत को अगर हम अच्छे कर्मों में नहीं लगा रहे हैं, बुरे कर्मों में लगा रहे हैं, तो जो हम अच्छा कर्म करके जो कुछ पुण्य करना चाहिए था, वो और अपुण्य में, पाप में बदलते जा रहा है। इसलिए भगवान ने कहा कि अपने जो ताकत है, जो उसको सही तरीके से लगाना चाहिए। तो सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकल्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवो, सम्मा वायामो, सम्मा सति और सम्मा समाधि। अब सम्मा सति, अब सती तो सती होता है, सती में क्यों सम्मा होना चाहिए? तो एक तरह का सती बिल्ली भी लगाती है, बकुला भी लगाता है। जैसे मान लीजिए कोई एक बिल है, और उस बिल के अंदर चूहा बैठा हुआ है, और एक बिल्ली ने देख लिया कि नहीं, इस बिल के अंदर चूहा बैठा है, तो क्या करती बिल्ली? पूरे उस बिल के सामने क्या करती हो? पूरे ध्यान लगा करके बैठ जाती है वो, और वो एक टक्का देखते रहती है वो कि कब चूहा बिल से बाहर निकले और कब मैं झपट्टा मार के उसको पकड़ूं। तो ध्यान तो वो भी लगा रही है ना, लेकिन सती ध्यान है क्या उसका? समासती है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ध्यान तो लगा रही है, लेकिन ध्यान के साथ साथ उसके मन में क्या चल रहा है?
लोभ और हिंसा, यानी कब मैं उसको खाऊं और कब मैं उसको मारूं। तो जहां पे हिंसा और लोभ हो वो सती समा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो भगवान ने कहा सम्मा सती कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि अपने श्वास को देखो, और जब श्वास को हम देखते हैं तो वही सम्मा समाधि हो जाता है, और वही जब सम्मा समाधि होता है तो फिर हमको क्या होता है? निभाना की प्राप्ति होती है। तो फिर चार सत्य को देखने के बाद भगवान बुद्ध ने फिर उसी दिन उन्होंने अपने धम्म को, यानी जो उन्होंने अब इस चीज़ों को जो उन्होंने रियलाइज किया, क्योंकि भगवान बुद्ध का पूरा धम्म इसी चार सत्य में ही छुपा हुआ है। क्योंकि चार सत्य में जो अष्टांगिक मार्ग और अष्टांगिक मार्ग में शील समाधि पन्या तीनों छुपा है। जैसे ऊपर का 2 प्रज्ञा में आता है, फिर उसके बाद का 4 शीला में आता है, फिर समा सती समा समाधि, जो लास्ट का 2 है वो समा समाधि में आता है। तो इस अष्टांगिक मार्ग शील समाधि प्रज्ञा में छुपा हुआ है। तो हम शील समाधि की अगर बात करते हैं तो अष्टांगिक मार्ग अपने आप ही आ जाता है। तो भगवान बुद्ध ने अभी जो 4 सत्य को और अष्टांगिक मार्ग जो उन्होंने जाना, तो फिर उन्होंने कहा कि अब अपने धम्म को हम कैसे बांटे, लोगों को कैसे बताएं। तो उन्होंने उसको भी 3 भागों में बांटा, यानी उस चीज़ को उन्होंने भी रियलाइज किया 3 चीज़ों में। क्या किया उन्होंने? परियति, पटिपति और पटिवेदा। यानी सबसे पहले हमें इसको सीखना चाहिए, फिर समझना चाहिए, फिर इसको अपने अनुभूति पे लाना चाहिए, यानी फिर यहाँ पे लास्ट में क्या आ गया? प्रज्ञा आ गया। यानी सबसे पहले हमने सम्मा दृष्टि शुरू किया था, सीखने से शुरू किया था, फिर यहाँ पे भी परियति यानी सबसे पहले सीखने पे ही आ गया, फिर समझने, यानी हमने जो सीखा अगर उसको हम समझे ही ना तो पालन कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, मैं ऐसे कोई भाषा में बोलूँ जो आपको समझ में ही ना आए, तो आपके सुनने का कोई मतलब रहेगा क्या? नहीं। क्यों? कि आप तो सुन तो रही हैं लेकिन समझ में नहीं आता है। तो हम किसी चीज़ को सीख रहे हैं लेकिन जब मेरे समझ में नहीं आए तो फिर कोई फायदा है क्या? नहीं है। तो सबसे पहले सीखना, फिर उसको समझना, फिर अब जब समझ लिया तो फिर क्या करना चाहिए? अभी पालन करना चाहिए। तो उन्होंने ये 3 चीज़ों को उन्होंने जो है किया था, परियति, पटिपति और पटिवेदा। फिर उसको उन्होंने जो है उसको पूरे अच्छे से उन्होंने ध्यान लगाया, और ध्यान लगा करके पूरे सप्ताह जो है इन 4 सत्य को और इस 3 परियति, पटिपति और पटिवेदा को उन्होंने अच्छे तरीके से समझा। फिर चौथा सप्ताह उन्होंने जो है अज्जा पाला, यानी जो बरगद का पेड़ था, पहले उन्होंने जो बोधि ट्री का, पीपल का पेड़ की जो उन्होंने ध्यान किया था, फिर उसके बगल के पेड़ में थोड़ा सा हट के एक बरगद का पेड़ था, जो उस पत्ते को बकरियां वगैरह भी खाती थी, और इसलिए उसका नाम भी जो है अज्जा पाला ही पड़ गया, क्योंकि अज्जा मतलब बकरियां होती हैं। तो उस अज्जा पाला पेड़ के नीचे जो है भगवान बुद्ध बैठ करके, पूरा उस पेड़ के नीचे बैठ करके उन्होंने जो है ध्यान किया, और ध्यान करते समय हुहुंकार नामक एक ब्रह्मा भगवान बुद्ध के पास आया, और भगवान बुद्ध से सवाल करता है कि तुम्हें मैं इतने दिनों से देख रहा हूं, तुम इसी एक जगह पर बैठ करके तुम क्या कर रहे हो? तो भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं इस एक ही जगह पर बैठ करके मैं अपने जो हमारा जो चित्त है, जो हमारे चित्त का जो पाप है, उस पाप को मैं जो है खत्म कर रहा हूं, या फिर मैंने खत्म कर लिया। तो वो जो है भगवान बुद्ध के वचनों को सुनता है, और सुनने के बाद साधु साधु भी नहीं बोलता है, और बिना कुछ बोले हूँ करके वो वहाँ से चला जाता है। इसलिए उस सप्ताह का नाम जो है अज्जा पाला पड़ा, और उस सप्ताह में भगवान हुंकारा को जब उन्होंने जो धम्म दिया था वो हुंकारा बिना कुछ किए चला गया, इसलिए उसका नाम भी हुंकारा ब्रह्मा पड़ा है, और हुंकारा ब्रह्मा के नाम से वो जाना जाता है। ठीक है। तो इस तरह से भगवान बुद्ध ने चौथा सप्ताह उन्होंने जो है बिताया था, 5वां सप्ताह बिताया था। 6वां जो है मुच्छलिंद है, यानी 6वें सप्ताह में जब भगवान बुद्ध जब ध्यान कर रहे होते हैं तो बहुत घना बारिश होता है, बहुत तेजी से बारिश होता है। तो जब तेजी से बारिश होता है और वो बारिश जो है बाढ़ का रूप लेने लगता है, बहुत सारे पेड़ जो है टूट करके जो है पानी के साथ बहने लगते हैं। तो
जो नागा का जो देवता है, जो नागा का जो राजा है, वो देखता है कि भगवान बुद्ध ध्यान कर रहे हैं और इतनी घना बारिश हो रही है, इतना तेजी से बारिश हो रहा है, सभी पेड़ टूट करके बह रहे हैं, तो कहीं भगवान को किसी प्रकार का कोई दुविधा न आए, इसलिए वो क्या करता है, भगवान बुद्ध को पूरा उसको राउंडिंग करके घेर करके वो बैठ जाता है। अगर वो राजा चाहता, ब्रह्मक जो नागा राजा है मुच्छलिंद अगर चाहता तो वो पूरे बारिश को रोक सकता था, उसके वजह इतनी ताकत थी, इतना पुण्य था उसका कि वो बारिश को रोक सकता था। लेकिन वो अपनी पुण्य के लिए वो क्या किया, वो बारिश को न रोक करके उसने भगवान को ही जो है पूरे घेर करके भगवान बुद्ध को जो है पूरा अपने फन से ढक लिया पूरा, और ढक करके भगवान बुद्ध को ऐसे तरीके से घेरा कि एक भी बारिश का बूंद जो है भगवान बुद्ध को भिगा नहीं पाया। इसे आज भी अगर हम बुद्धा गया में जाते हैं तो बुद्धा गया में आज भी तालाब बना हुआ है और तालाब में मुच्छलिंदा का प्रतिमा है। और भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं भी हमको बहुत सारी देखने को मिलती हैं जहाँ पे नागा ने घेर करके बैठा हुआ है। ठीक है, तो वो मुच्छलिंदा भगवान बुद्ध से करके छठा सप्ताह उन्होंने बिताया था। फिर सातवां सप्ताह क्या था, राजायतनक। अब राजायतनक सप्ताह में भगवान बुद्ध ने क्या किया कि अब सबसे पहले बोधत्व प्राप्ति करने से पहले माता सुजाता ने जो उनको खीर दान दिया था, उस खीर को भगवान बुद्ध ने 49 क्या बनाया था, उसका निवाला, 49 निवाला बना करके उन्होंने उसको 59 बार में उन्होंने खाया था। और खाने के बाद 49 डेज अभी सातवें सप्ताह में क्या होता है, समाप्त होता है। तो सातवें सप्ताह में जब भगवान बुद्ध का जब समाप्त हो रहा होता है तो उस समय भगवान को फिर भूख भी लगती है, इन्होंने खाने की आवश्यकता पड़ती है। तब जो एक देवता जो है, दो ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका नाम तपुस्सा और बल्लिका नाम रहता है, तो देवता जाकर के तपुस्सा और बल्लिका से जो है जाकर के उनसे निमंत्रण करता है, उनको निमंत्रण देता है, उनसे निवेदन करता है कि अभी देखो भगवान बुद्ध ने 6 सप्ताह बिता करके जो सातवें सप्ताह में भी प्रवेश किए हैं और उन्हें बहुत तेज उन्हें भूख लगी है, तो तुम जा करके उनको भोजन दान करो और तुम ऐसे एक प्रथम व्यक्ति होगे जो तुम्हें भगवान बुद्ध को दान करने का, ये पुण्य प्राप्त करने का तुम्हें अवसर मिल रहा है, तो तुम जा करके भगवान बुद्ध को कुछ न कुछ भोजन दान करो। तो तपुस्सा बालिका जो है जा करके फिर भगवान बुद्ध को वो सत्तू और हनी दे करके भगवान बुद्ध को क्या करते, वो भोजन दान करते हैं। फिर भगवान बुद्ध जो है उनको धम्मोपदेश देते हैं। तो धम्मोपदेश देने के बाद वो दो प्रथम व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सिर्फ 2 ही शरण ग्रहण करते हैं। अभी हम लोग कितना शरण ग्रहण करते हैं, 3 शरण ग्रहण करते हैं। क्या क्या 3 शरण है, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि। लेकिन वो 2 व्यक्ति जो है तपुस्सा और बलिका कितना शरण ग्रहण करते हैं, 2, क्योंकि उस समय संघ का निर्माण हुआ ही नहीं था। तो भगवान बुद्ध उनको सिर्फ 2 ही शरण देते हैं। कौन सा शरण देते हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि और धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि उनको नहीं देते, क्योंकि उसमें संघ का निर्माण नहीं हुआ रहता है। फिर उसके बाद वो जो तपुस्सा बल्लिका भगवान बुद्ध के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, अपनी श्रद्धा प्रकट करते हुए भगवान से कहते हैं कि भगवान मुझे आप कुछ ऐसा अपना चिन्ह दीजिए जिसको मैं रख करके रोजाना वंदन कर सकूं, नमन कर सकूं और अपनी श्रद्धा को मैं जाहिर कर सकूं। तो भगवान बुद्ध जो है अपना एक केसा निकाल करके उनको एक केसा धातु उनको दान में देते हैं, उनको चिन्ह में देते हैं। और उसी केसा धातु को तपुस्सा बल्लिका ले जा करके बर्मा में स्थापित करते हैं, जो आज स्वेदागन पगोड़ा के नाम से आपने देखा होगा। तो जो स्वेदागन पगोड़ा है वहां पे कौन सा भगवान बुद्ध का धातु है, केसा धातु है। यानी जो भगवान बुद्ध ने अपना केसा धातु तपुस्सा बल्लिका को दिया था, वही केसा धातु वहां पे ले जाकर उन दोनों ने रख करके वहां पे स्वेदागन पगोड़ा बनाया। फिर उसके बाद तपुस्सा बल्लिका को वहां से जाने के बाद फिर भगवान अपने आप विचार करते हैं कि मैंने जो ये धम्म का प्राप्त किया है, जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया है,
जो मैंने धम्म को खोज किया है, जो चार सत्य का मैंने खोज किया है, अष्टांगिक मार्ग का मैंने जो खोज किया है, जो प्रति समुत्पाद का मैंने खोज किया है, क्या इस गहरे धम्म को कोई समझने वाला है संसार में? तो फिर वो देखते हैं कि संसार में कोई समझने वाला नहीं है। फिर भगवान बुद्ध सोचते हैं कि मैं इस धम्म को किसी को मैं नहीं दूंगा, मैं किसी को इस धम्म का प्रवर्तन नहीं करूंगा। लेकिन सहप्रति ब्रह्मा को ये बात पता चल जाती है कि भगवान बुद्ध के मन में ऐसे ऐसे ख्याल आ रहे हैं कि ये धम्म को समझने वाला संसार में कोई नहीं है, इसलिए इस धम्म का परिवर्तन नहीं करना चाहिए, इस धम्म को नहीं बताना चाहिए। तो देवता फिर जाकर के भगवान बुद्ध के पास जाकर के उनसे निवेदन करता है कि भगवान ऐसा नहीं है, इस संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो धम्म को एक ही बार में समझ सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़ा लेट समझेंगे, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो और लेट समझेंगे, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी भी नहीं समझने वाले हैं। जिससे भगवान बुद्ध के साथ में देवदत्ता पूरा जीवन रहा, लेकिन धम्म को पूरी समझ नहीं पाया वो। तो फिर वो भगवान बुद्ध से निवेदन करता है कि भगवान आप ऐसा ना करें, क्योंकि अगर आप धम्म का प्रवर्तन नहीं करेंगे, धम्म को उपदेश नहीं करेंगे, तो फिर हम लोग धम्म से जो है अछूते रह जाएंगे, और जितना लोगों का कल्याण होना था वो सब लोग का कल्याण नहीं हो पाएगा। तो कृपा करके आप धम्म का उपदेश करें। तो फिर सहपति ब्रह्मा का बात सुन करके भगवान बुद्ध कहते ठीक है, मैं धम्म को उपदेश करूंगा। फिर उसके बाद भगवान बुद्ध सोचते हैं कि अब धम्म को उपदेश तो करना है, अब किसको करना है? तो फिर उनके मन में आता है कि मैं अपने उन दो गुरुओं को धम्म का उपदेश करूं जिन्होंने मुझे सबसे पहले गृहस्थ जीवन में जब मैं था और गृहस्थ छोड़ने के बाद उन्होंने मुझे चतुर्थ जाना तक, फिर उसके बाद सातवां जाना तक उन्होंने सिखाया था। सबसे पहले कौन सिखाया था? उदक राम पुत्र, फिर अलारा कलाम। तो मैं क्यों ना अपने उन दोनों गुरुओं को धम्म का उपदेश दूं जिन्होंने मुझे ध्यान के बारे में सिखाया था। भले ही उनके पास रह करके मैंने इस दुख मुक्ति का मार्ग नहीं खोज पाया, लेकिन कहीं न कहीं दुख मुक्ति का मार्ग खोजने में उन्होंने मेरा पूरा सहयोग किया था। तो क्यों ना मैं उनको प्रति अपना कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं उनको अपना धम्म का उपदेश करूं। तो फिर जो अपने हृदय बिल से देखते हैं, भगवान बुद्ध अपने हृदय चक्कू से देखते हैं कि जो मेरे पहले गुरु थे वो तो एक सप्ताह पहले ही वो क्या किए, वो गुजर गए, उनका देहांत हो गया, और वो देहांत होकर के अरूपा लोका ब्रह्मा में वो चले गए। फिर सोचते हैं कि जो हमारे दूसरे गुरु अरहर कलाम हैं उनको मैं धम्मोपदेश दूं। तो फिर सोचते हैं कि वो कहाँ पर हैं, उनको मैं धम्मोपदेश देने के लिए उनके पास में चलूं। तो फिर जब उनके ऊपर अपना दिव्य चक्कू लगाते हैं तो देखते हैं उनका देहांत भी जो है पिछले रात को ही हो गया होता है, पिछले रात को ही वो गुजर गए होते हैं। तो फिर भगवान सोचते हैं कि दोनों जो है इतना सब कुछ किए, इतना रिद्धि बल को प्राप्त किए, सच्चा सप्तमा जाना तक पहुंचे थे, लेकिन अब जो है निबाना से वो बहुत दूर हो गए। क्योंकि अरूपा लोका ब्रह्मा में चले गए तो अरूपा लोका ब्रह्मा की आयु बहुत लंबी होती है, इतनी लंबी होती है कि उस अरूपा लोका ब्रह्मा में जाने के बाद बीच में न जान कितने बुद्धा आके चले जाते हैं, फिर भी उनका जो है वो वहीं पर पड़े रह जाते हैं। और वहाँ पर रह करके उनके पास रूप तो है नहीं, उनके पास शरीर तो है नहीं। और जब शरीर नहीं तो फिर दुख को अनुभूति कैसे करेंगे वो? और जब दुख की अनुभूति नहीं होती, सुख की अनुभूति नहीं होती, तो फिर हम निब्बाना को कैसे समझेंगे, कैसे रियलाइज करेंगे उसको, कैसे हम जानेंगे कि दुख क्या होता है? तो इसलिए उनका बहुत लंबा समय जो है उसी लोक में बीत जाएगा। फिर ऐसा सोच करके भगवान बुद्ध उनके प्रति बहुत ही कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि उन जो है धम्म से वो बहुत दूर हो गए। फिर उसके बाद सोचते हैं कि आप किसको धम्मोपदेश किया जाए। तो फिर उनको ध्यान में आता है कि जब मैं ध्यान कर रहा था, जब अपने शरीर को पीड़ा दे रहा था, तो उस दरमियान मेरे जो 5 मित्र थे
उन्होंने मेरी बड़ी सेवा किया था, उन्होंने मुझे मेरा बहुत देखभाल किया था, तो क्यों ना मैं उसको जो है धम्म को उपदेश दूं। जो धम्म को वो नहीं समझ पाए तो वो भी धम्म से थोड़ा भटक गए थे और भटक करके मेरा साथ छोड़ करके चले गए, तो क्यों ना मैं उसको धम्म का उपदेश दूं। तो फिर भगवान बुद्ध सोचते हैं कि मैं उनको जो धम्म को उपदेश दूंगा। फिर उसके बाद भगवान बुद्ध सोचते हैं कि देखते कि वो कहाँ पर हैं, तो देखते हैं कि जो है वो सारनाथ के ऋषि पत्तनम मृगदाय में वो रह करके वो जो है धम्म का अभ्यास कर रहे हैं। यानी मतलब जो उन्होंने सीखा है, जो उन्होंने जाना है, उसी का वो अभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि उनके नज़र में वही धम्म है। तो फिर भगवान बुद्ध उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, उनके मन में करुणा प्रकट करते हुए वो उनको धम्म का उपदेश करने के लिए सोचते हैं। तो फिर सोचते हैं कि भगवान बुद्ध क्यों ना मैं उड़ के जाऊं। लेकिन फिर भगवान बुद्ध उड़ के जाना चाहते, लेकिन फिर नहीं जा पाते। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि फिर वो ये भी देखते हैं कि अगर मैं उड़ के अगर चला गया, अपने रिद्धि भक्ति शक्ति से चला गया, तो रास्ते में एक व्यक्ति ऐसा है जो फिर धम्म से वो दूर हो जाएगा। तो फिर भगवान सोचते हैं कि क्यों ना मैं उसका भी कल्याण करते हुए, उसका भी उत्थान करते हुए मैं फिर उनको जो है धम्म का उपदेश दूं। तो फिर भगवान बुद्ध बुद्धा गया से फिर चल करके ही वो जो है सारनाथ के लिए निकल पड़ते हैं। और फिर जब रास्ते में जाते हैं, तो रास्ते में जाते जाते कुछ समय जब आगे पहुंचते हैं, तो जिस रास्ते से वो ब्राह्मण, वो जैन साधु जिस रास्ते से गुजर के आ रहा होता है, उसी रास्ते पे भगवान बुद्ध जो अपने पद चिन्हों को छोड़कर चले जाते हैं थोड़ा आगे, और कुछ दूर जा करके एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। फिर कुछ देर के बाद जब वो ब्राह्मण, जब वो साधु आता है, आ करके भगवान बुद्ध के पद चिन्हों को देखता है, तो देख करके बड़ा हैरान होता है और वहीं पर वो बैठ जाता है। और बैठ करके वो बहुत ही विचार मंथन करने लगता है कि ये पांव का चिन्ह जो किसी साधारण व्यक्ति का नहीं है। तो उसे भी थोड़ा बहुत जानकारी था, उसे भी थोड़ा बहुत ज्ञान था। तो फिर वो विचार करता है कि साधारण व्यक्ति का नहीं है तो फिर किसका है। तो फिर सोचता है कि ऐसा पद चिन्ह सिर्फ दो ही व्यक्ति का हो सकता है, या तो सम्मा संबुद्ध का हो सकता है, या तो चक्रवर्ती राजा का हो सकता है। फिर बैठ के विचार करता है अगर चक्रवर्ती राजा का है तो चक्रवर्ती राजा अकेले तो जाएगा नहीं, उसके पास हजारों हाथी होंगे, हजारों घोड़ा होंगे, लाखों में सेना होगी, लेकिन ना तो यहाँ पे किसी घोड़े का पद चिन्हों का निशान दिखाई दे रहा है, न तो हाथी के जाने का निशान दिखाई दे रहा है, न तो सेना के जाने के पद चिन्ह का निशान दिखाई दे रहा है। तो फिर ये चक्रवर्ती राजा का पद चिन्ह का निशान नहीं है। फिर सोचता है ये बुद्ध के निशानों का होगा। फिर सोचता अगर बुद्ध के पद चिन्हों का निशान है, अगर बुद्ध है तो फिर बुद्ध की आज तक चर्चा क्यों नहीं हुई। तो फिर वो जो है सोचता है क्यों ना मैं इसका पीछा करते हुए उस व्यक्ति के पास पहुंचूं जिसके पद चिन्हों का ये निशान है। तो उस पद चिन्हों को पीछा करते 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 फिर वो भगवान बुद्ध के पास जा पहुंचता है, जहां पे भगवान बुद्ध बैठ करके ध्यान कर रहे होते हैं। तो फिर वहां पर पहुंचने के बाद फिर भगवान बुद्ध से पूछता है कि आपके गुरु कौन है, आपके गुरु का क्या नाम है। तो फिर भगवान बुद्ध उसको कहते हैं, गाथा में क्या गाथा कहते हैं भगवान बुद्ध उसको, तो भगवान बुद्ध कहते हैं सब विभु सब विदुहमस्मिन् सभ्येषु धम्मेषु अनुपलितो सावजन्योतं खये विमुक्तो स्वयं अभिन्यायकमोदिष्यं नामे आचार्यो साधिशो मे विज्जति सदैव कस्मिन् लोकस्मिन् नाति मे पटिपुग्गला अहं हि अरह लोके अहं सत्ता अनुत्तरो एकोमि सम्मा सम्बुद्धो स्थितिभूतस्मिन् निभूतो धम्मचक्रं प्रवर्तेतुं गच्छामि काशिनं पुरं अधिभूतस्मिन् लोकस्मिन् अहं च अमतादुं
मादिवे जिना होन्ति ये पाता आसवक्षयं जिता में पाप का धम्मा तस्माहं उपकोजिनो। फिर भगवान बुद्ध जो है उस जैन साधु को कहते हैं कि मैं जो है एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिन्होंने मैं अपने पूरे पाप कर्म के जो धम्म है उसको मैंने पूरा खत्म कर दिया। यानी मैंने अपने पूरे पाप कर्म को क्या किया, खत्म कर दिया। और फिर उसका प्रश्न क्या रहता है कि आपका कौन टीचर है। तो फिर भगवान बुद्ध कहते हैं कि नामे आचार्यो अति सदिशो में भी जति सदैव कस्मिन लोक कस्मिन नथि में पटी पुग गला। यानी फिर भगवान बुद्ध कहते हैं कि मेरा कोई आचार्य नहीं है, मेरा कोई टीचर नहीं है, मेरे जैसा कोई पुद्गल नहीं है। यानी इस पूरे संसार में मेरे जैसा कोई मनुष्य नहीं है। एकोमी सम्मा संबुद्धा, यानी इस पूरे संसार में सिर्फ एक ही मैं क्या हूं, सम्मा संबुद्ध हूं। फिर उसके बाद कहते हैं कि तस्माहं उपकोजननी, मैंने जो अपने जो पूरे पाप कर्म खत्म करके मैंने जो अपने बिना किसी गुरु का जो धम्म प्राप्त किया है, इस धम्म को प्राप्त करने के बाद मैं धम्म चक्र पवते तुम गच्छामि काशीनं पुरं। यानी मैं इस धम्म का चक्र चलाने के लिए मैं कहाँ जा रहा हूँ, काशी जा रहा हूँ, ऋषिपतना मृगदाय को जा रहा हूँ। क्योंकि सारनाथ नाम वास्तविक सारनाथ नाम नहीं है। आज भले उसको वर्तमान में हम सारनाथ के नाम से जानते हैं, लेकिन सारनाथ नाम उसका नहीं है। अगर आज भी हम सुत्त अगर वगैरह पढ़ते हैं या फिर अपने धार्मिक त्रिपिटक पढ़ते हैं तो त्रिपिटक में उसका सिर्फ ऋषिपतना मृगदाय ही वर्ण आता है। या धम्मचक्र सुत्ता भी आप पढ़िए तो वहाँ पे भी सारनाथ का नाम नहीं है। हम क्या बोलते हैं, एवं में सुतंग एकंग समयंग भगवा वाराणसी ऋषिपतने मृगदाय। यानी भगवान बुद्ध ऋषिपतना के मृगदाय में वो विहार कर रहे होते हैं। तो उसका वास्तविक नाम जो है ऋषिपतना है, लेकिन अभी वर्तमान उसका नाम बदल करके जो है सारनाथ रखा गया है, क्योंकि वहाँ पे एक बड़ी सी मंदिर है इसलिए उसको वहाँ पे से करके रखा गया है। तो लेकिन हमें जब भी संबोधन करना है तो हमें ऋषिपतना के नाम से ही उसको संबोधन करना, उसको नाम से ही उसको जाना है। तो फिर भगवान बुद्ध उसको कहते हैं कि हे उपका, मैं जो है सारनाथ जा रहा हूँ धम्म का चक्र चलाने के लिए। फिर वो इस बात को सुनता है और सुन करके फिर भगवान बुद्ध का मजाक उड़ाता है कि तुम अपने आप को बुद्ध कहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें नहीं मालूम बुद्ध किसको कहते हैं। फिर वो हंस करके फिर वो वहाँ से चला जाता है और फिर भगवान बुद्ध भी अपने वहाँ से वो सारनाथ के लिए नैनी ऋषिपतना के लिए निकल पड़ते हैं। और फिर वही उपका जो है फिर बाद में भगवान बुद्ध के शरण में आता है। और उसी बाद में अगर शरण में इसलिए आता है क्योंकि भगवान बुद्ध से पहले मिला रहता है। अगर पहले नहीं मिला रहता तो फिर वो जो है बाद में नहीं आ पाता, इसलिए भगवान बुद्ध उसको जो इस रास्ते में उसको मिलते हैं। क्योंकि भगवान बुद्ध उसको रिद्धि शक्ति से उसी समय देख लेते हैं कि अगर मैं इसको आज अगर मैं नहीं मिला तो फिर वो बाद में मेरी शरण में वो नहीं आएगा। और फिर बाद में जब कुछ समय बीत जाता है तो भगवान बुद्ध जब श्रावस्ती में एक बार विहार कर रहे होते हैं तो शाम का वक्त था और शाम का बेला था, और शाम के बेले में बहुत सारे लोग जो है भगवान बुद्ध का धम्म सुनने के लिए भगवान के पास जा रहे होते हैं। तो वो उपका यानी जो ब्राह्मण था वो देखता है कि बहुत सारे लोग जा रहे हैं। तो फिर वो लोगों से पूछता है कि तुम लोग कौन हो, कहाँ जा रहे हो इतनी भारी संख्या में। तो लोग कहते तुम्हें नहीं पता, आज श्रावस्ती में भगवान बुद्ध पधारे हुए हैं, हम लोग भगवान बुद्ध से धम्म सुनने के लिए जा रहे हैं। तब उसके ध्यान में आता है कि बुद्ध कहीं वही तो बुद्ध नहीं जिससे मैं बहुत पहले मिला हुआ था, जिन्होंने मुझसे कहा था कि मैं ही बुद्ध हूँ, मैं ही कोमी समासम बुद्ध हूँ, मेरे साथ फिर संसार में कोई पुद्गल नहीं है, कहीं वो वही तो नहीं है। तो फिर उसके मन में आता है कि मुझे चल करके देखना चाहिए कि ये वही है फिर कोई और व्यक्ति है। तब वो फिर भगवान बुद्ध के पास जाता है, फिर भगवान उसको धम्म देते हैं और फिर धम्म दे करके फिर वो जो है भगवान बुद्ध का शरण ग्रहण करता है। और इसीलिए भगवान बुद्ध से उस रास्ते में मिलते हैं कि अगर भगवान बुद्ध से उस समय नहीं मिले होते तो फिर उसके बाद में जो ख्यालात आया उसके बाद में वो उसके मन में आता क्या कि यही बुद्ध है या कोई और बुद्ध है, ये ख्यालात उसके मन में नहीं आता। इसलिए भगवान बुद्ध से मिलते हैं। फिर उसको मिलने के बाद अपना उस सारनाथ के यानी ऋषिपतना के लिए वो प्रस्थान करते हैं। फिर वहाँ पर जाकर के फिर भगवान बुद्ध जो है पंचवज्ञा भिक्षु को फिर जो है धम्मचक्र का उपदेश करते हैं। और फिर धम्मचक्र का उपदेश करने के बाद फिर 2 अनियता, 4 आर्य सत्य, फिर अष्टांगिक मार्ग, फिर सीख करके फिर भगवान बुद्ध जो है धम्म का प्रवर्तन करते हैं। फिर यहीं से धम्म का क्या होता है, शुरुआत होता है, फिर यहीं से धम्म का चक्र
चलता है। तो इस तरह से भगवान बुद्ध ने जो है 7 सप्ताह बिताया और 7 सप्ताह के बाद जो है उस उपक्वा का कल्याण करते हुए फिर जो है फिर वो धम्म का चक्र उन्होंने चलाया था। तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को मैं समाप्त करूंगा और आप सभी को पुनः मंगल कामना करते हुए आप सभी को धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना और सुन करके अभी उसको अपने जीवन में लगाइए, उसको पालन कीजिए और आप सभी को जो है निब्बाना का जो परम सुख है आप सभी को निब्बाना की प्राप्ति हो, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ। सभीतियो विवज्जन्तु सभरोगो विनाशतु माते भवतु अंतरायो सुखी दीर्घायुको भव अभिवादनशीलेश नित्यं वड्डपचायिनो चत्तारो धम्म वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलन्ति। साधु साधु साधु। रत्न भीमा तू विश्वाचे भूषण भीमा तू उजळल्या लखलखल्या तव तेजाने पाजळल्या उजळल्या लखलखल्या तव तेजाने पाजळल्या ज्ञान सूर्य तू उभ्या जगाचा कोंदण भीमा तू 14वे रत्न भीमा तू विश्वाचे भूषण भीमा तू